हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है। स्पेशली अगर हम फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो एक अलग चैलेंज होता है कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल लीड करें और हर दिन हमने जो अपना टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करें। और अगर हम ग्रेजुएशन के साथ या मान लीजिए जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब टाइम क्रंच और हो जाता है, क्योंकि आपकी 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब होती है या ग्रेजुएशन में कॉलेज होता है और उसके बाद आपको मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स बड़े इंटेलिजेंटली और स्मार्टली यूज़ करने पड़ते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज चलिए बात करते हैं कि एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को मिनिमाइज करें, जिसमें हम जो भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइज करें और यूपीएससी को सिलेबस को स्मार्टली समझते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ले चलें। पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब आप ने ब्रेक लिया है, आपने लीव्स ली हैं और आपके पास टाइम है, पूरा दिन है प्रिपेयर करने के लिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की। और फिर हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि अगर आप जॉब के साथ या ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जब हम फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं तो कई बार हम लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और हमें लगता है पूरा दिन है और हम लोग पूरे दिन को कई बार वेस्ट कर देते हैं, इंटेलिजेंटली यूज़ नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट की बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि हम एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल बनाएं, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। तो अगर हमारे पास पूरा दिन है तो ऑब्वियसली हमारी जो दिनचर्या होती है उसको हमें ऐसे डिवाइड करना चाहिए, जैसे सुबह जो भी उठने का आपका टाइम है, उसके बाद मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपके मॉर्निंग आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो वो टाइम होना चाहिए करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स इनको पढ़ने के लिए, ताकि आपने सुबह सुबह ही करंट अफेयर्स उस दिन का पढ़ लिया। उसके बाद आप अपने टाइम टेबल में मैं हमेशा 60-40 का रेशियो फॉलो करती थी, 60-40 रूल, कि 60% ऑफ द टाइम जितना भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो मैं अपने जीएस और करंट अफेयर्स को देती थी और 40% ऑफ द टाइम मैं अपने ऑप्शनल को देती थी, क्योंकि ऑप्शनल भी पढ़ना, रिवाइज करना, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने जो भी 7-8 घंटे का टाइम टेबल, 6-7 घंटे का बनाया है, जितने भी आई ऑलवेज से क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो आपने जो भी अपना टाइम टेबल एक बनाया हुआ है उसमें आपने करंट अफेयर्स सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फिर आप अपना कोई जीएस के सब्जेक्ट ले लीजिए। आप वीकली सब्जेक्ट ले सकते हैं कि इस वीक में पॉलिटी पढ़ूंगी, नेक्स्ट वीक में हिस्ट्री पढ़ूंगी, उसके नेक्स्ट वीक में इको पढ़ूंगी, या फिर आप चाहें तो एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं कि आज मैं 2 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगी, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगी। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉल कि आप वीकली टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, डेली का बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह का टाइम करंट अफेयर्स के लिए रखती थी, न्यूज़पेपर के लिए, फिर मैं 1-2 सब्जेक्ट्स रखती थी पर डे। जैसे मैंने 3 घंटे पॉलिटी के लिए रख लिया कि पॉलिटी के 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, और फिर 2 घंटे मैंने हिस्ट्री के रख लिया कि आज मॉडर्न इंडिया के ये 3-4 चैप्टर्स खत्म करने हैं। फिर अपना ब्रेक्स रखिए बीच बीच में आप। फिर मैं शाम का टाइम अपने ऑप्शनल के लिए रखती थी कि आज मुझे शाम को 3 घंटे में ज्योग्राफी के ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो ये एक मेरा टाइम टेबल था। रात में मैं कोशिश करती थी कि जो करंट अफेयर्स मैंने सुबह पढ़ा है उसके मैं एमसीक्यूज रिवाइज कर लूँ, उसके क्वेश्चंस लिख लूँ। तो रिविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब एक तो होता है कि पूरा पढ़ने के बाद आप रिवाइज करें, और एक होता है कि डेली भी आपने सुबह कुछ पढ़ा है तो शाम को उसको रिवाइज कर लें। स्पेशली करंट अफेयर्स के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुबह आपने कुछ पढ़ा है तो रात में आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बीच बीच में आप ब्रेक में लेती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बोर हो जाती थी, दिमाग नहीं लगता था, तो मैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लेती थी इंस्पिरेशनल, या फिर कई बार टीवी देख लिया, कुछ इंफॉर्मेटिव सा ही देख लिया। मैं अधिकतर डीडी न्यूज़ देख लेती थी, डीडी न्यूज़ या लोकसभा राज्यसभा टीवी जो अब सनसेट टीवी हो गया है उसके डिबेट्स देख लेती थी। तो थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता था, रिफ्रेश हो जाता था, एट द सेम टाइम वो यूटिलाइज भी हो रहा होता था टाइम। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल अपना बनाया है, सोने के पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैम आप कितने घंटे पढ़ती थी कि आपने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। इसका कोई आंसर नहीं है। आप कभी भी अपना आउटपुट, अपना मेजर आप मत करिए कि आपने कितने घंटे पढ़ा है। आप हमेशा इससे मेजर करिए कि मैंने जो आज के अपने टारगेट्स रखे हैं वो मैंने पूरे किए हैं कि नहीं। अब चाहे आपके वो टारगेट्स आपने अच्छे से स्मार्टली पढ़ा 4-5 घंटे में पूरे हो जाएं, या फिर थोड़ा सा टाइम और लग जाए, 8-9-10-15 घंटे में पूरे हो जाएं, आपके टारगेट्स पूरे होने चाहिए।
और इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज करती हूँ कि आपके रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज 50 चैप्टर हिस्ट्री का और पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दूंगी और पूरी इकोनॉमी खत्म, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ह्यूमन ब्रेन के लिए नहीं पॉसिबल है। जो भी 2-3 चैप्टर्स, 4-5 टॉपिक्स आपने रखे हैं उतना आप रिवाइज करके सो जाइए। तो एक अच्छा टाइम टेबल यही होता है जो बैलेंस्ड हो, जिसमें करंट अफेयर्स, जीएस, ऑप्शनल का मिक्स हो, जिससे आप बोर ना हो, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते आपका कंसंट्रेशन ना टूटे, आपको नींद ना आए, आप चीज़ें रिटेन कर सकें, एंड जिसमें मिक्स ऑफ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग है। तो ये एक अच्छा टाइम टेबल मेरे हिसाब से होता है, और ये भी विद टाइम बनता है, मैंने विद टाइम बनाया था। अब हम लोग आते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पे उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, जब आपके पास टाइम कम होता है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है और ज़्यादा लाइबिलिटी आप पे होती है कि आपको जो भी टाइम बीच बीच में मिल रहे हैं, यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर डे। हो सकता है अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आप बस से जा रहे हैं अपने कॉलेज, या आपके पास ट्रैवलिंग टाइम है या वेटिंग टाइम है, मेट्रो के लिए आप वेट करें, मेट्रो में जा रहे हैं, तो वो टाइम भी फिर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एज सच ही टाइम की शॉर्टेज है। आप ग्रेजुएशन में जहाँ पढ़ाई करें, कॉलेज में उतना टाइम नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे कि वहाँ आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकें। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप अपने मॉर्निंग आवर्स और लेट इवनिंग आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करें। कोई भी कॉलेज है, ऑफिस है, तो 9-10 बजे के बाद होता है, तो 9-10 बजे के पहले का जो टाइम है, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो 5-6 बजे से उठ के 8-9 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम पे आप अपने करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वाला काम खत्म कर सकते हैं। फिर जैसा मैंने कहा, ट्रैवलिंग टाइम हो या ऑफिस में आपको बीच में टाइम मिल रहा हो, लंच के टाइम या बीच में खाली कोई आपके पास टाइम हो, या फिर ग्रेजुएशन में कॉलेज में आपके पास बीच बीच में टाइम हो, तो वहाँ आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अपने पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर वापस आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके खाना वगैरह खा के आपके पास जो इवनिंग का टाइम होता है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। आपके पास जो भी 2-4 घंटे का टाइम पीरियड है उसमें आप अपना 60% टाइम, मतलब 2-2.5 घंटा आप जीएस को दे दीजिए और 1-1.5-2 घंटे आप अपने ऑप्शनल को दे दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास जो बचे बचे टाइम पीरियड्स हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपकी छुट्टियों के, हॉलीडेज के, फेस्टिवल्स के दिन हों, उनमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से थोड़ा कवर अप करना पड़ेगा वहाँ पे। मैं मानती हूँ कि कॉलेज या फिर जॉब के साथ टाइम आपके पास कम होगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपना टाइम टेबल स्मार्टली डिज़ाइन करेंगे तो इसमें भी पॉसिबल है यूपीएससी के लिए स्मार्टली प्रिपेयर करना। टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियलिस्टिक टाइम टेबल्स आप बनाइए। जितना टाइम टेबल डेली के लिए आपने रखा है उतना ख़त्म करके ही सोने की कोशिश करिए। चीज़ों को रिवाइज करने के लिए मैं ये करती थी कि मैं छोटे छोटे स्टिकी नोट्स मैंने अपने अलमारियों पे और कमरे में लगा रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों, जैसे आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है तो रामसर साइट्स के नाम हो गए, या फिर इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, वो मैं स्टिकी नोट्स पे लगा के अपने रूम में, अपने टेबल पे, अपने अलमीरा पे चिपका लेती थी। साथ ही साथ अपने रूम में मैंने ग्लोब रखा था, वर्ल्ड मैप टांगा था, इंडिया मैप टांगा था, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर ली थी, ताकि वो देख देख के सुबह उठते हुए, रात में सोते हुए, बीच बीच में खाली टाइम में जब हम देखते हैं तो चीजें दिमाग में आपकी रिवाइज होती हैं और कंडीशन होती हैं। इस तरीके से अपने रूम को ऐसा आप डिजाइन करिए कि आप इवन कहीं देख भी रहे हैं तो आपकी चीज कोई ना कोई यूपीएससी की रिवाइज हो रही है। सिलेबस हमेशा अपने टेबल पे रखिए, क्वेश्चन पेपर्स हमेशा अपने टेबल पे रखिए। जो आपके फ्री टाइम है जिसमें आप टीवी वगैरह देखने का आपका मन है या लैपटॉप में आपको कुछ वीडियोस देखने का मन है, तो कोशिश करिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही देखिए, ताकि वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें थी टाइम मैनेजमेंट को लेके। फिर भी आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अच्छे कॉन्टेंट के साथ बना सकूँ। थैंक यू।